हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माय सीक्रेट क्रश का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईवो ने जान को हक किया हुआ था, लेकिन जान बहुत गुस्से में था। अब आगे जान ईवो को दूर करता है और कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो को बुरा लगता है। डॉक्टर वेन कहते हैं मिस्टर जान आज से यही आपके डॉक्टर रहेंगे। जान ईवो को देखता है और फिर डॉक्टर वेन को, क्या आपको मेरा इलाज करते हुए क्या आप बोर हो चुके हैं? आप मेरा इलाज करते हुए इतने बोर हो चुके हैं कि आपने सीधा दूसरा डॉक्टर को ही हायर किया। डॉक्टर वेन कहते हैं नहीं मिस्टर जान, मुझे आपका इलाज करने में खुशी हुई, लेकिन मेरे इलाज करने से बावजूद भी आप में कोई सुधार नहीं है, तो हमने आपके लिए स्पेशलिस्ट हायर किया है। जान ने गुस्से में कहता है नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जियांग जान के पास बैठता है और जान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है बड़े ही प्यार से, जान तुम्हें अपने आप के लिए नहीं लेकिन हमारे लिए तो तुम ठीक हो सकते हो, है ना? जान जियांग को देखता है और थोड़ा शांत हो जाता है और नोट करता है ईवो जान और जियांग को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे बहुत जेलसी हो रही थी कि आखिर जियांग और जान का रिश्ता क्या है। जियांग के इतने प्यार से कहते ही जांग इतने शांत कैसे हो सकते हैं? क्या इनका कोई रिश्ता है या ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ईवो के मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे। तभी डॉक्टर वेन कहते हैं ईवो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए डॉक्टर वेन से कहते हैं हाँ मिस्टर डॉन वेन, क्या? जियांग और जान को इतना करीब देखते हुए ईवो के मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे। तभी डॉक्टर वेन ईवो को कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं डॉक्टर ईवो डॉक्टर वेन को देखते हैं ऐसे कहते हुए आगे देखने लगता है। डॉक्टर वेन कहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना डॉक्टर ईवो कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी ईवो जान की ओर देखते हुए कहता है मिस्टर जान आप कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आपका इलाज करना है। और हाँ, आप हाँ कहे या ना, मैं आपका इलाज ज़रूर करूँगा। जान ईवो का बोल्डनेस देखकर हैरान था। वो आगे कुछ नहीं कहता। ईवो अब सब को जाने को कहता है। बाद में वह जान को लैपटॉप उसकी सारी चीज़ें ठीक से साइड टेबल पर रखता है। जान उसे ना कह रहा था, लेकिन ईवो उसका कुछ भी नहीं सुनता, बस अपना काम जारी रखता है। लेकिन ईवो अपना काम जारी रखता है। अब ईवो जान के ऊपर के ब्लैंकेट को हटाने ही वाला था, तभी जान उसे खींचता है। छीना झपटी में ईवो जान के ऊपर गिर जाता है। ईवो और जान के लिप्स बस 1 इंच ही दूर थे। तभी ईवो जल्दी से पीछे हट जाता है। जान भी अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी थी। ईवो फिर से ब्लैंकेट हटाता है। जान बस अपना चेहरा दूसरी ओर करता है क्योंकि उसकी आंखें अब आंसू थे। ईवो अपने हाथ जान के पैरों पर फिराता है। फिर वह जान को पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। ईवो अपने टैलेंट से जान की पूरी बॉडी का चेकअप करता है। फिर जान को कुछ मेडिसिन चेंज करता है। जान बस ईवो को ऑब्जर्व कर रहा था। ईवो के हर एक बॉडी पार्ट्स को एक बारीकी से देख रहा था। ईवो के हर एक एक्शन, हर एक काम कितना बखूबी कर रहा था ये देख रहा था। ईवो अब वो चाइल्डिश टीनेजर बच्चा नहीं रहा था, वो बहुत ही हॉट हो चुका था। जान की नज़र बस ईवो पर थी। जब ईवो ने जान को देखा तो जान ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ईवो देखता है और बस अपना सिर हिलाता है। अब ईवो जान को पलट देता है। साथ ही ईवो जान का टी शर्ट ऊपर करता है, जिसकी वजह से जान को थोड़ी शर्म
शाय फील होने लगता है। ईबो देखता है कि जानको के गाल लाल हो चुके हैं और कान भी। ईबो अपने आप में मुस्कुराता है और जान के पीठ पर अपने हाथ फेराता है। ईबो को की हरकत से जान की पेट में तितलियाँ उड़ती है। उसे ऐसी झंझनाहट महसूस होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ईबो कुछ प्रेशर पॉइंट को प्रेस करता है और ईबो जान को मसाज देने लगता है। कुछ मसाज के बाद ईबो जान की कमर पर हाथ रखते हुए उसे दबाता है। जान थोड़ा चीखता है क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हुआ था। ईबो देखता है और जान के पीठ सहलाने लगता है, जिसकी वजह से जान को अच्छा लगता है। ईबो फिर से एक इंजेक्शन तैयार करता है और ईबो जान को लगाने ही वाला था कि एक ज़ोरदार चीख निकालते हुए जान कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। ईबो एक बार फिर जान को और देखते हुए कहता है, जान गो, क्या हुआ? तुम मुझे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, मुझे डर लगता है। जान की इस बात से ईबो मुस्कुराता है और जियांग को बुलाता है। जियांग और डॉक्टर वेन दोनों अंदर आते हैं। फिर दोनों जान को पकड़ते हैं और ईबो जान को इंजेक्शन लगा देता है। ईबो की इस हरकत से जान गुस्से से तमतमा जाता है और सबको शाप देने लगता है। सब हंसते हैं और कहते हैं, जानवर तो एक बच्चे की तरह, बच्चे से भी ज़्यादा डरते हैं। बच्चे भी इतना नहीं डरते। जान पाउट करते साथ कहता है, मैं एक बच्चा ही हूँ। ईबो कहता है, अभी तो आपने कहा था कि आप बच्चे नहीं हैं। जान पाउट करते हुए कहता है, तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे इलाज ही नहीं करवाना। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ईबो वही रुकता है। फिर से एक बार जान को हक करते हुए कहता है, जानगो, आप चिंता मत करो, मैं आपको ज़रूर ठीक कराऊंगा। ये सुनते ही ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान की भी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को ईबो को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपना मुंह फेरता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। ईबो वहाँ से चला जाता है। ईबो के जाने के बाद जान ज़ोर ज़ोर से फुट कर रोने लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हो। अब ईबो जान को पलट देता है। साथ ही ईबो जान का टी शर्ट ऊपर करता है, जिसकी वजह से जान को थोड़ी शाय फील होने लगता है। ईबो देखता है कि जान को के गाल लाल हो चुके हैं और कान भी। ईबो अपने आप में मुस्कुराता है और जान के पीठ पर अपने हाथ फेराता है। ईबो की इस हरकत से जान की पेट में तितलियाँ उड़ती है। उसे ऐसी झंझनाहट महसूस होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ईबो कुछ प्रेशर पॉइंट को प्रेस करता है और ईबो जान को मसाज देने लगता है। कुछ मसाज के बाद ईबो जान की कमर पर हाथ रखते हुए उसे दबाता है। जान थोड़ा चीखता है क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हुआ था। ईबो देखता है और जान के पीठ सहलाने लगता है, जिसकी वजह से जान को अच्छा लगता है। ईबो फिर से एक इंजेक्शन तैयार करता है और ईबो जान को लगाने ही वाला था कि एक ज़ोरदार चीख निकालते हुए जान कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। ईबो एक बार फिर जान को और देखते हुए कहता है, जान गो, क्या हुआ? तुम मुझे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, मुझे डर लगता है। जान की इस बात से ईबो मुस्कुराता है और जियांग को बुलाता है। जियांग और डॉक्टर वेन दोनों अंदर आते हैं। फिर दोनों जान को पकड़ते हैं और ईबो जान को इंजेक्शन लगा देता है। ईबो की इस हरकत से जान गुस्से से तमतमा जाता है और सबको शाप देने लगता है। सब हंसते हैं और कहते हैं,
जानवर तो एक बच्चे की तरह, बच्चे से भी ज़्यादा डरते हैं। बच्चे भी इतना नहीं डरते। जान पाउट करते समय कहता है, मैं एक बच्चा ही हूँ। ईवो कहता है, अभी तो आपने कहा था कि आप बच्चे नहीं हैं। जान पाउट करते हुए कहता है, तुम निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे इलाज ही नहीं करवाना। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ईवो वही रुकता है। फिर से एक बार जान को हक करते हुए कहता है, जानगो, आप चिंता मत करो, मैं आपको ज़रूर ठीक कराऊंगा। ये सुनते ही ईवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान की भी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को ईवो को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपना मुंह फेरता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। ईवो वहाँ से चला जाता है। ईवो के जाने के बाद जान ज़ोर ज़ोर से फुट कर रोने लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। ईवो का अब डेली रूटीन हो गया था। सुबह से शाम तक वो जान की डेली रूटीन करता था, उसका खाना पीना, यहाँ तक कि उसका नहलाना तक। जान तो मना करता था, लेकिन ईवो अपनी जिद से जान को मनवा ही लेता था और उसका सारा काम करता था। जान को भी धीरे धीरे अब ईवो की कंपनी अच्छे लगने लगी थी। ईवो जान के बहुत करीब हो चुका था, लेकिन जब ईवो का फ़ोन बजता था तो जान मुँह बनाता था, क्योंकि जब भी ईवो का फ़ोन बजता था तो ईवो करीबन 30 मिनट 35 मिनट बात करता था। जान हमेशा अपने दिल में सोचता था कि आखिर ईवो को इतना फ़ोन कौन करता है, और साथ ही इतनी देर तक ये लोग बातें तो क्या करते हैं। एक दिन जब जान का सब्र का बांध टूटता है तो ईवो को पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें इतने फ़ोन और इतनी देर तक तुम किससे बात करते हो। ईवो मुस्कुराते हुए कहता है, वो हाउशवान है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउशवान का नाम सुनते ही जान अपना मुंह बनाता है और कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही ईवो स्टंट हो जाता है और जान को देखने लगता है। आगे ईवो कुछ नहीं कहता और काम का बहाना करते हुए जान को टाल देता है। जान भी समझ चुका था कि ईवो को इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, इसलिए वो फिर से कभी ईवो को पूछता ही नहीं है। लेकिन ईवो जब भी उसका फ़ोन आता था वो बहुत ही मुस्कुराते हुए बात करता था। जान को उसे देखते हुए जेलसी होने लगी है, लेकिन ईवो को नहीं दिखाता। दिन बीत रहे थे और जान में भी सुधार हो रहा था। अब करीबन 2 महीने हो चुके थे कि जान में सुधार होने लगा था। एक दिन जब ईवो का फ़ोन बजता है तो कॉलर आईडी जान ने देखा था, वो हाउशवान था। ईवो वहाँ नहीं था, इसलिए जान ही फ़ोन पिक करता है। हेलो कहने से पहले ही सामने वाला इंसान बातें करने लगता है। बोबो, तुम कहाँ हो और तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तुम्हारे बच्चे यहाँ मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। इस बात से जान बहुत हैरान था कि ईवो के बच्चे हैं, यानी ईवो की शादी हो चुकी है। ये सोचते हुए भी जान ने आगे की कुछ बात ना सुनते हुए फ़ोन काट दिया और सीधा गुस्से से सामान इधर उधर फेंकने लगा। थोड़ी देर बाद जब ईवो उस कमरे में आता है तो कमरे की हालत देखते हुए वो डर जाता है और जान की तरफ जाने लगता है। जान ने अपने हाथ तक जख्मी किया हुआ था। ईवो डर सा जाता है और जान का इलाज करने लगता है, लेकिन जान उसे अपने पास तक नहीं आने देता और डांटते हुए उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। ईवो को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी तो 2 मिनट पहले जान को ठीक थे, तो अभी ऐसे क्या हुआ कि जान इतना चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है और ये सब हरकतें की। तभी उसका ध्यान फ़ोन की ओर जाता है जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। तभी वो फ़ोन उठाता है और देखता है कि अभी किसी का कॉल आया था। तो ईवो उस कॉल को देखने लगता है। वो हाउशवान था। तभी उसे समझ में आता है कि कुछ तो हाउशवान ने ऐसा कहा
जिसकी वजह से जान इतना परेशान हुआ। तभी वो जान के पास जाते हुए कहता है, जान गो, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? जान अपने गुस्से की आवाज़ में कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें कहा यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए, जैसे तुम पहले गए थे। इस बात से ईबो आगे आते हुए कहता है, जान गो, आपका मतलब क्या है पहले गए थे? अब जान गुस्से से फूट पड़ता है और कहता है, तुम्हें पता है तुमने मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए थे, अब फिर से तुम बिन बताए चले जाओ यहाँ से। ईबो हर्ट होता है और कहता है, जान गो, उस वक्त मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा, और साथ में मैंने, लेकिन आगे जान कुछ कहने ही नहीं देता। उसे जांग से ज़ोर से कहता है कि मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो अपने आप से को हिलाते हुए बेड से ज़ोर से गिर पड़ता है। उस हरकत से ईबो डर जाता है, लेकिन जान और ज़्यादा जख्मी होता क्योंकि टूटे हुए कांच के टुकड़े अब जान के शरीर पर लग चुके थे। ईबो डर से जान को उठाता है और जान को हक करता है, साथ ही जान के घाव का इलाज करने लगता है। जान तो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, लेकिन ईबो उसकी बातें नहीं सुनता। वो सीधा जान के मुंह पर कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से जान चीख ना सके, लेकिन उसका घाव का इलाज कर देता है। थोड़ी देर बाद वो एक इंजेक्शन जान को लगा देता है, जिसकी वजह से जान सो जाता है। सो जाने की वजह से वो थोड़ी देर शांत होगा, ऐसे सोचते हुए वो जियांग से के साथ नीचे चला जाता है। ईबो नीचे आते हुए हाओशॉन को सबसे पहले कॉल करता है। हाओशॉन से पूछता है कि आखिर उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। ईबो की ये बातें सुनते हुए हाओशॉन कहता है, क्यों, क्या हुआ? तभी ईबो उसे बताता है कि उसने वो कॉल पिक नहीं की थी। तो हाओशॉन पूछता है कि, और बताता है कि उसने क्या बोला था। ईबो अब सदमे में था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब जान से क्या कहे। तभी हाओशॉन उसे बताता है कि उसके छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो हाओशॉन से वो कहता है, और तुम्हारे दोनों बच्चे दो में बहुत याद कर रहे हैं। हाओशॉन की बातों को सुनते हुए ईबो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा कह देता है कि तुम उन दोनों को लेकर यहाँ आ जाओ। जियांग ये बातें सुन रहा था और ईबो को और देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो किन बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तभी हाओशॉन कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 दिन बाद उनसे मिलवाऊंगा। ईबो ठीक है कहते हुए फ़ोन रख देता है। इधर जियांग ईबो की ओर अभी भी देख रहा था। तब जियांग को देखते हुए ईबो बताता है कि वो उसके बच्चे हैं और वो उसके बिना कभी नहीं रहे अब तक, तो इसकी वजह से हाओशॉन उन्हें लेकर आ रहा है। जियांग बहुत खुश हो जाता है और ईबो से कहता है, ओह, तो तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम उन्हें यहाँ लाओगे? ईबो हाँ में सिरे लाता है और जियांग बहुत खुश था क्योंकि उसे बच्चे पसंद थे। साथ ही वो ईबो से ये भी पूछता है कि आखिर ये बच्चे, और हाँ, कुछ दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, घर में शादी है, इसकी वजह से 2-3 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं होगा, फिर से रेगुलर मिलेगी। थैंक यू, बाय।